अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान में गिलमान का ज़िक्र आया है कि जन्नत में जन्नती लोगों के लिए गिलमान होंगे जो उनके आसपास फिर रहे होंगे और वो सुरक्षित मोतियों के समान सुंदर होंगे। गिलमान के बारे में इस्लामोफोबिक लोगों को अक्सर मैंने ये कहते देखा है कि ये जन्नत में होमोसेक्सुअल रिश्तों की इजाज़त की तरफ दिखाता है। इस्लामोफोबिक कहते हैं कि जिस तरह दुनिया में इस्लाम में शराब हराम है मगर जन्नत में हलाल है, उसी तरह दुनिया में मुसलमानों के लिए होमोसेक्सुअल होना हराम है लेकिन जन्नत में नहीं। ऐसे उल जलूल अनुमान लगाने वालों को मैं बता दूं कि कुरान में दुनिया में हराम ठहराई गई कोई भी चीज़ जन्नत में हलाल नहीं है। दुनिया में मुसलमानों के लिए हर प्रकार का नशा हराम है और जन्नत में मिलने वाली शराब में नशा नहीं है। देखें सूरा वाक़िया आयत 19, जिसके पीने से न तो उन्हें सर दर्द होगा और न उनकी बुद्धि में विकार आएगा। स्पष्ट है कि दुनिया में कुरान में जो चीज़ हराम की गई वो जन्नत में भी हलाल नहीं है। और कुरान में होमोसेक्सुअलिटी को इतना घृणित अपराध माना गया है कि इस बुराई में डूब चुके हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के समुदाय को अल्लाह ने विनष्ट कर दिया था। फिर इस गंदगी का जन्नत में होना कैसे मुमकिन हो सकता है? गिलमान के बारे में उल्मा का आम ख्याल है कि गिलमान जन्नत में जाने वाले लोगों की सेवा में लगे ग़ुलाम होंगे और सेवा की प्रकृति भी कुरान में ही बताई गई है कि ये जन्नती लोगों के लिए पवित्र पेय लाते होंगे। हमारे एक भाई ने पूछा है कि गिलमान की सुंदरता का जिक्र क्यों किया गया है, इससे कुछ और इशारा मिलता है। भाई का कुछ और इशारा मैं समझ रहा हूँ, पर जानता हूँ जब मैं गिलमान शब्द का खुलासा करूँगा तब उस कुछ और इशारे की संभावना ख़त्म हो जाएगी। कुरान 52:24 में गिलमान का जिक्र है। दरअसल ये शब्द ग़ुलाम का बहुवचन है और ग़ुलाम का सही अर्थ लड़का यानी मेल चाइल्ड होता है। पुरुष बनने से पहले की किसी भी उम्र के मेल चाइल्ड को ग़ुलाम कहा जाता है। अरबी में कई शब्द पारिभाषिक रूप से प्रचलित थे। जिस तरह उर्दू में स्त्री दासी के लिए लौंडी लड़की शब्द हमने सुना है, उसी तरह अरबी में पुरुष दासों को लड़का ग़ुलाम कहने के प्रचलन के कारण अब हम सुनने वालों के जहन में ग़ुलाम का अर्थ केवल युवा उम्र का लड़का ही समझा जाने लगा, जबकि ये सही नहीं है। बल्कि सही ये है कि एक मेल चाइल्ड को उसकी पैदाइश से लेकर किशोरावस्था से पहले तक की उम्र के बीच के वर्षों में भी लड़का यानी अरबी में ग़ुलाम ही कहा जाता है। कुरान में भी ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं। कुरान 3:40 में है कि बेटा पैदा होने की भविष्यवाणी पर ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा होगा। यहाँ लड़के के लिए ग़ुलाम शब्द आया है और कि जब माँ बाप अपनी औलाद की कल्पना करते हैं तो बालक की कल्पना करते हैं, न कि जवान या किशोर की। तो इसी तरह जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने यहाँ बेटे की कल्पना की होगी तो उन्होंने एक छोटे बच्चे की कल्पना ही की होगी और उसी को कहा होगा कि मेरे यहाँ ग़ुलाम कैसे पैदा होगा। कुरान सूरा 19 आयत 7 और 8 में फिर यही ज़िक्र यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटे की पैदाइश की भविष्यवाणी लफ्ज़ ग़ुलाम के साथ आई है। इसी तरह कुरान सूरा 15 आयत 53 में भी हज़रत इब्राहीम के यहाँ बेटा पैदा होने की भविष्यवाणी की जा रही है। यहाँ भी ग़ुलाम लफ्ज़ आया है। सूरा 19 की आयत 19 और 20 में हज़रत ईसा की पैदाइश की भविष्यवाणी में भी यही लफ्ज़ ग़ुलाम है और मरियम अलैहिस्सलाम भी यही कहती हैं कि मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा हो सकता है। यानी ग़ुलाम शब्द बहुत कम उम्र लड़कों के लिए भी और अपने ही बेटों के लिए भी अरबी में आमतौर पर इस्तेमाल होता था। जवानी से पहले की हालत में रहने वाले गिलमान की उम्र किस उम्र के आसपास होगी, इस विषय में कुरान की कुछ अन्य आयतों के अध्ययन से ज़्यादा स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। कुरान सूरा 56 आयत 17 और सूरा 76 आयत 19 में भी गिलमान का ही जिक्र किया गया है।
लेकिन यहाँ गिलमान के लिए लफ्ज़ विलदान आया है। तर्जुमा करने वालों ने यहाँ भी यही अनुवाद किया है कि जन्नतियों के आसपास किशोर घूमते होंगे, लेकिन लफ्ज़ विलदान का अर्थ किशोर नहीं होता। लफ्ज़ विलदान अमूमन बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है और इस लफ्ज़ का कोई स्पेसिफिक जेंडर भी नहीं है, मतलब ये छोटी उम्र के बच्चों और बच्चियों दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ख़ुद कुरान में कई जगह लफ्ज़ विलदान कम उम्र के बच्चे और बच्चियों दोनों के लिए आया है, जैसे कुरान की सूरह 4 आयत 75, सूरह 4 आयत 98, सूरह 4 आयत 127 और सूरह 73 आयत 17। दरअसल लफ्ज़ विलदान का रूट वलदा है और वलदा के अर्थ पैदा होने के होते हैं। लफ्ज़ विलादत मौलिद का अर्थ भी पैदा होने से ही होता है। लफ्ज़ वालिद और वालिदा का अर्थ जिन्होंने बच्चे को पैदा किया, यानी माँ और बाप। लफ्ज़ औलाद भी विलदान का ही एक रूप है, यानी विलदान बच्चों को कहा जाता है। जब माँ बाप से उनके बच्चों की बात की जाए तो बच्चों की उम्र कितनी ही ज़्यादा हो, यही कहा जाता है कि फ़लाँ तुम्हारी औलाद है। लेकिन जब ऐसे लोग जो बच्चों के माँ बाप ना हों उनके सामने किन्हीं बच्चों का जिक्र किया जाए तो जाहिर है कि वहाँ विलदान यानी बच्चों से मतलब ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र उनकी विलादत यानी पैदाइश के आसपास की ही हो। कुरान सूरह 26 आयत 18 में फ़िरऔन मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि मैंने तुझे पाला था जब तू बच्चा था। यहाँ अबोद उम्र के लिए लफ्ज़ वलिदन आया है। इन मिसालों से साफ है कि कुरान में बताया गया लफ्ज़ गिलमान दरअसल छोटी उम्र के लड़के हैं और लफ्ज़ विलदान की वजह से इनमें लड़कियों के शामिल होने की भी संभावना बनती है, छोटी उम्र की बच्चियों की। और ये छोटे बच्चे जन्नती आदमी औरतों के मातृत्व और पितृत्व भाव की पूर्ति करने के लिए हैं। दरअसल ये इस्लामी यकीन है कि अगर किसी मुस्लिम इंसान की अबोद औलाद मर जाए तो वह औलाद ख़ुद तो जन्नत में जाएगी ही और अल्लाह से अपने माँ और बाप को भी जन्नत में भेजने की सिफारिश करती रहेगी। बुखारी शरीफ में भी इस सब्जेक्ट की अहादीस हैं। इसी तरह कुरान में लिखा है कि अल्लाह तमाम नेक लोगों के नेक संबंधियों और संतानों को जन्नत में मिला देगा। देखिए सूरह 13 की आयत 23, अर्थात सदैव रहने के बाग हैं जिनमें वो प्रवेश करेंगे और उनके बाप दादा और उनकी पत्नियों और उनकी संतानों में से जो नेक होंगे वे भी, और हर दरवाजे से फरिश्ते उनके पास पहुँचेंगे। इस आयत की बुनियाद पर समझा जा सकता है कि कुरान में गिलमान और विलदान से मतलब जन्नतियों के अपने मासूम बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि वो अबोद उम्र में मरने की वजह से पाप और पुण्य के आधार पर जन्नत में नहीं गए, सो वो छोटी उम्र के रहेंगे, इतनी उम्र कि अपने माँ बाप की कुछ सेवा करने में भी सक्षम हो। फिर अल्लाह जन्नत में जाने वाले निसंतान लोगों के मातृत्व पितृत्व की भावना की पूर्ति भी क्यों नहीं करेगा। उनके लिए ऐसे अबोध बच्चों को वो ले आएगा जो बच्चे अबोध उम्र में मर गए थे पर उनके माता पिता बहुत पापी होने की वजह से दोज़ख में भेजे गए हैं। जैसा कि कई इस्लामी विद्वानों का अनुमान है कि काफिरों के ये मृत बच्चे जन्नत में सदैव छोटी उम्र के बनकर रहेंगे और जन्नतियों की सेवा किया करेंगे। पर साथ ही इन बच्चों की सुंदरता देखकर जन्नतियों की आंखें भी ठंडी होंगी, उनके पितृत्व मातृत्व की भावना की भी पूर्ति होगी। दुनिया में हम दूसरों के 7-8 साल की उम्र के सुंदर सुंदर बच्चों को देखकर खुश होते हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं। उन कम उम्र बच्चों के लिए हमारे दिमाग में कभी कोई अश्लील विचार नहीं आता। उनके लिए गलत विचार एक गंदा बीमार दिमाग ही ला सकता है। एक स्वस्थ स्त्री पुरुष उन बच्चों के लिए ममता ही महसूस करते हैं। फिर जब जन्नत में ऐसे बच्चों का जिक्र हो जिस जन्नत में किसी भी तरह की गंदगी या बुराई दाखिल नहीं हो सकती, तो जन्नत के बच्चों के लिए गलत अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। जन्नत में ये बे औलाद जन्नतियों को औलाद का सुख देने के लिए रखे जाएंगे, यही विचार सबसे सही लगता है। जन्नत में जीवन साथी बनाने के लिए अल्लाह दुनिया के नेक पति और पत्नी को आपस में मिला देगा,
जैसा कि कुरान सूरा 13 की आयत 23 में है। फिर जो नेक मर्द औरत कुंवारे मरे होंगे उनके लिए सुंदर जीवन साथी हूर मौजूद है। और ये लफ्ज़ हूर, इसका भी कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं है, ये मर्द और औरत दोनों ही जेंडरों को हूर कहा जा सकता है। ये ताल्लुक़ पाक और पवित्र होगा और इस पाक पवित्र संबंध के अलावा जन्नत में किसी भी तरह की दूसरे अनैतिक संबंध का अनुमान धृष्टता मात्र है और कुछ भी नहीं। ये बात और लोगों को भी बताएं, इस वीडियो को शेयर करें और अपने घर परिवार के लोगों को भी बताएं। शुक्रिया।